Today we are here to discuss yet another important video, Oedipus Rex, written by Sophocles. ओडिपस रेक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी है जो सोफोक्लिस ने लिखी थी। और आज इस वीडियो में हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू इसकी समरी, इसकी थीम्स और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी क्वेश्चन स्किप होने वाला है, क्योंकि ओडिपस रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है जो बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि UGC नेट में, उसके बाद DSSS TGT में तो स्पेशली प्रेस्क्राइब्ड है ये वर्क। उसके बाद कोई भी TGT PGT एग्ज़ाम है, हर किसी में इसको पूछा जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। प्रोलॉग से स्टार्ट करते हैं। द कर्स ऑफ थीव्स। जो प्रोलॉग स्टार्ट होता है इसमें किंग लाइस और क्वीन जोकास्टा के बारे में बताया गया है। वो थेब्स के किंग थे, किंग लाइस और क्वीन जोकास्टा। उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बहुत दिनों तक फिर प्रेयर की कि हमें कोई बच्चा हो। फिर ओरेकल आया डेल्फी से। उन्होंने लाइस को एक प्रोफेसी दी कि आपका जो बेटा होगा वो आपको मार देगा और आपकी वाइफ से शादी करेगा। तो इससे किंग लाइस थे बहुत ज़्यादा डर गए और अपने फेट से वो अवॉइड करना चाहते थे, अपने भाग्य से बचना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? द अबेंडेंड बेबी। व्हेन अ सन वाज बोर्न, लायस ordered a servant to pierce the baby's ankles and leave him to die on Mount Cithron। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ऐसा बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है जो हमारे ही फ्यूचर का या हमें ही हमारा ही विनाश करने के लिए पैदा हुआ हो। तो उन्होंने बच्चे को कहा कि इसके पैर बांध दो, इसके पैरों में कील गाड़ के उस बच्चे के पैरों में उसे माउंट सिथरोन पे फेंकवाने के लिए बोला उन्होंने। तो जैसे ही उस बच्चे को वहाँ फेंका गया तो वहाँ एक शेफर्ड आए, उन्होंने उस बच्चे को देखा। द सर्वेंट फेल्ट पिटी, इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम ही गेव द बेबी टू अनदर शेफर्ड। तो उस सर्वेंट को, जिसको उन्होंने बोला था कि आप उसको माउंट सिथ्रोन पे फेंक के आओ, उसको बड़ी दया आई, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको वहाँ गिरा तो दिया, बट उन्होंने फिर क्या किया? ही गेव द बेबी टू अनदर शेफर्ड। उसने किसी शेफर्ड को उस बच्चे को दे दिया। दैट शेफर्ड टुक द बेबी टू कोरिंथ टू किंग पॉलीबस एंड क्वीन मैरोप हु हैड नो चिल्ड्रन। तो उस शेफर्ड ने उस बच्चे को उठाया और कोरिंथ के राजा किंग पॉलीबस को दे दिया। उनकी वाइफ थी क्वीन मैरोप, उनका भी कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने उस बच्चे को उन्हें दे दिया। दे अडोप्टेड हिम एंड नेम्ड हिम ओडिपस, मीनिंग स्वोलन फीट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो ट्रेजिडी है ओडिपस नाम से, उस ओडिपस का रियल मीनिंग क्या है? ओडिपस का मीनिंग है स्वोलन फीट, यानी कि पैर, सूजे हुए पैर। तो जिस बच्चे, छोटा बच्चा था, उस बच्चे के पैरों में कीलें गाड़ दी थी, उस वजह से उस बच्चे के पैर जो है वो सूज गए थे। इसी वजह से उन्होंने उसको ओडिपस नाम दे दिया, बिकॉज ऑफ द स्कार्स ऑन हिज एंकल्स, क्योंकि उसके एंकल्स पे वो स्कार्स निशान पड़े हुए थे, इस वजह से उन्होंने उसको ओडिपस नाम दे दिया। अब सेकंड एक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। द सेकंड प्रोफेसी क्या थी? ओडिपस ग्रू अप एज अ प्रिंस इन कोरिंथ। ओडिपस अब किंग पॉलीबस ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, तो कोरिंथ के प्रिंस के रूप में वो पला बढ़ा। वन डे एट अ बैंकेट अ ड्रंक मैन कॉल्ड हिम नॉट योर फादर्स रियल सन। तो एक दिन क्या हुआ कि बैंकेट में एक आदमी ने ड्रिंक कर रखी थी, उसने रिवील कर दिया कि आप अपने फादर के रियल सन नहीं हो। डिस्टर्ब्ड, ओडिपस वेंट टू डेल्फी टू आस्क द ओरेकल हु हिज रियल पेरेंट्स वर। तो इस चीज़ से वो डिस्टर्ब्ड हो गए और डेल्फी पहुंच गए और उन्होंने पूछा, ओरेकल से पूछा कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। तो ओरेकल ने उसे वो आंसर देने से मना कर दिया, बट गेव अ वर्स प्रोफेसी, लेकिन एक प्रोफेसी उन्होंने दी। यू आर फेटेड टू किल योर फादर एंड मैरी योर मदर। उन्होंने कहा कि आप अपने पिता के कातिल बनेंगे और अपनी ही माँ से शादी करेंगे। ये सुन के ओडिपस को बहुत गहरा धक्का लगा, बहुत सदमा लगा। बिलीविंग पॉलीबस एंड मैरोप वर हिज रियल पेरेंट्स, ओडिपस वोड नेवर टू रिटर्न टू कोरिंथ। तो उसको ये लगा कि, क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटा न्यूबॉर्न बेबी था, तभी से उसको फेंकवा दिया था किंग लायस ने, तो वो तो पॉलीबस और मैरोप को ही अपने रियल पेरेंट्स समझ रहा था। तो ओडिपस ने कहा कि अगर ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं दोबारा कभी कोरिंथ लौटूंगा ही नहीं। तो उसने कोरिंथ को छोड़ दिया। ही फेल्ट लेफ्ट फॉर एग्जाइल टू अवॉइड द प्रोफेसी। अब प्रोफेसी से अवॉइड करने के लिए ही उसने वो कोरिंथ को छोड़ा था, लेकिन जो भाग्य है वो उससे वो बच नहीं सकता था। तो फिर आगे क्या हुआ?
द फर्स्ट क्राइम, पहला क्राइम क्या हुआ, पैरिसाइड, यानी कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। ऑन द रोड्स टू थीब्स एट अ नैरो क्रॉस रोड्स कोल्ड फोइसिस ओडिपस मेटा चैरियोट। तो अब वो कोरिंथ को छोड़ के जा रहा था, तो वहाँ एक 3 वे क्रॉस रोड आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो वर्ड है 3 वे क्रॉस रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से उसका फेट जो है वो उसको उसी चीज़ की तरफ ले जाने वाला था जिससे वो अवॉइड करता आ रहा था, जिससे वो बचता आ रहा था। तो ओडिपस को एक चैरियोट मिला। एन एरोगेंट ओल्ड मैन इन द चैरियोट किंग लायस ऑर्डर्ड ओडिपस आउट ऑफ द वे। तो एरोगेंट तो था ही लायस, क्योंकि उसने उस प्रोफेसी से बचने के लिए अपने बच्चे तक को फेंकवा दिया था। तो उसने कहा, ओडिपस को कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। दे आर्ग्यूड, अब ओडिपस भी उसी का बेटा था, तो वो भी आर्ग्यूमेंट करने लगा। शॉर्ट टेम्पर्ड था ओडिपस भी। तो गुस्से में उसने क्या किया, ओडिपस स्ट्रक एंड किल द ओल्ड मैन एंड हिज गार्ड्स। ओडिपस ने अपने उस ओल्ड मैन को मार दिया और उसके गार्ड्स को भी मार दिया। ही डिडंट नो इट वॉज हिज बायोलॉजिकल फादर, अब उसे नहीं पता था कि यही उसका बायोलॉजिकल फादर है। जो पहली प्रोफेसी हुई थी कि वो अपने ही फादर को मारेगा, वो तो फुलफिल हो चुकी थी, बट उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो तो पोलिबस को ही अपना रियल फादर समझ रहा था। अब एक्ट 4 में क्या होता है, द सफिंक्स एंड द सेकंड क्राइम, इंसेस्ट। इंसेस्ट क्या हुआ, तो अब वहाँ से उसको मार के वो थीब्स की तरफ बढ़ रहा था। थीब्स वॉज बीइंग टेरराइज्ड बाय द सफिंक्स, अ मॉन्स्टर हु किल्ड एनीवन हु कुडंट सोल्व हर रिडल। तो सफिंक्स नाम की एक मॉन्स्टर थी, वो हाफ विमेन थी, और यानी कि हाफ ह्यूमन बीइंग थी और हाफ वो किसी बिस्ट की, किसी एनिमल की शेप में थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो वो एक रिडल देती थी सॉल्व करने के लिए, और जो भी उस रिडल को सॉल्व नहीं करता तो उसको वो मार देती थी। वट वॉक्स, अब रिडल क्या थी, वट वॉक्स ऑन 4 legs इन द मॉर्निंग, 2 एट द नून एंड 3 इन द इवनिंग। ये उसकी रिडल थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो मॉर्निंग में 4 पैरों पर चलती है, नून के टाइम 2 पे, और इवनिंग में वो 3 लेग्स पे चलती हैं। तो आंसर, अब ओडिपस ने सोचा और सोच के उसने आंसर दिया कि ऐसा तो मैन है, क्रोलिंग एज अ बेबी, वॉकिंग एज एन अडल्ट एंड यूजिंग अ केन इन द ओल्ड एज। यानी कि जब वो बच्चा होता है तो क्रोल करता है 2 हाथ और 2 पैरों का यूज़ करके। फिर जब वो अडल्ट हो जाता है, उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो अपने दोनों पैरों पर चलता है। और जब वो ओल्ड एज में आता है तो उसके हाथ में एक छड़ी आ जाती है, तो वो 3 पैर हो गए उसके। तो ये रिडल ऐसे सोल्व हो गई। ओडिपस सोल्व्ड इट, द सफिंक्स किल्ड हरसेल्फ। ओडिपस ने इसको सोल्व कर दिया, सफिंक्स ने खुद को मार लिया। एज अ रिवॉर्ड द ग्रेटफुल पीपल ऑफ थीब्स मेड ओडिपस देयर न्यू किंग। तो इस वजह से थीब्स के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि सफिंक्स ने बहुत आतंक फैला रखा था थीब्स में। तो इस चीज़ से लोगों को छुटकारा मिला, तो बहुत खुश हुए और उन्होंने ओडिपस को अपना नया किंग बना लिया। और इसके साथ साथ ही ऑल्सो मैरिड द विडोड क्वीन जोकास्टा। अब उसने जोकास्टा से भी शादी कर ली। तो सेकंड प्रोफेसी भी फुलफिल हो गई उसकी। पहली प्रोफेसी थी कि वो अपने फादर को ही मारेगा, और दूसरी प्रोफेसी थी कि वो अपनी मदर से ही शादी करेगा। अननोइंगली उसने दोनों प्रोफेसीज को फुलफिल कर दिया था। जिस चीज़ को वो अवॉइड करता आ रहा था, वही चीज़ उसके सामने फिर से रिक्रिएट हो गई थी। ही हैड अननोइंगली किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर एंड हैड 4 चिल्ड्रन विद हर। और उसी के साथ उनके 4 बच्चे भी हुए। उसके बाद ये उनके नाम हैं चारों बच्चों के, एंटीगोन, एस्मेन, एटोक्लीज, पोलिनेसिस। उसके बाद एक्ट 5 में क्या हुआ, द प्लेग एंड द इन्वेस्टिगेशन। अब फिर से प्लेग फैल गया थिब्स में काफ़ी सालों बाद। ओरेकल सेड द सिटी विल बी क्योर्ड ओनली व्हेन द मर्डरर ऑफ किंग लायस इज फाउंड एंड एक्साइल्ड। तो ओरेकल फिर से उसने क्रियोन, जो जोकास्टा का ब्रदर था, और अभी के लिए वैसे तो उसका मामा था ओडिपस का, बट अभी वो उसका साला बना हुआ था, उसने उसको भेजा ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास कि आप पता करके आओ कि ये जो प्लेग फैला हुआ है उसका क्या सोल्यूशन है। तो फिर वहाँ से क्या ओरेकल ने क्या बताया, द सिटी विल बी क्योर्ड ओनली व्हेन द मर्डरर ऑफ किंग लायस इज फाउंड एंड एक्साइल्ड। कि इस सिटी को तभी ठीक किया जा सकता है, प्लेग को तभी ठीक किया जा सकता है जब किंग लायस का मर्डरर मिल जाएगा और उसको एक्साइल हो जाएगी, उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा थीब्स से। ओडिपस डिटरमाइंड टू सेव हिज सिटी लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन। अब ओडिपस तो
थीब्स को बचाने के लिए डिटरमाइंड था कि कुछ भी हो जाए मुझे तो थीब्स को बचाना ही है। तो उसने कहा कि पूरा इन्वेस्टिगेशन करो इस चीज़ के ऊपर। क्लूज स्टार्टेड पिलिंग अप। अब क्या क्या क्लू मिलने शुरू हुए। अ सर्वाइविंग सर्वेंट सेड लायस वॉज किल्ड बाय मैनी रोबर्स एट अ क्रॉस रोड्स। तो एक सर्वेंट ने कहा, जो उस वहाँ क्रॉस रोड पे जो वो बच के निकल गया था, उसने कहा कि जो किंग लायस थे उसको तो बहुत सारे रोबर्स ने मार दिया था एक क्रॉस रोड पे, 3 वे क्रॉस रोड पे। दैट सेम सर्वेंट वॉज द वन हु अबेंडेंड बेबी ओडिपस। और वही वो सर्वेंट था जो ओडिपस को वहाँ माउंट सेथरोन पे छोड़ के आया था। जोकास्टा रियलाइज द ट्रूथ एंड begged ओडिपस टू स्टॉप बट ही रिफ्यूज्ड। अब जोकास्टा को कुछ कुछ मालूम होना शुरू हो गया था कि क्या कुछ है। उसने कहा कि नहीं, ऐसे प्रोफेसिस पे बिलीव नहीं करते, और हमारा भी बच्चा था, हमने भी उसको वहाँ छोड़ दिया था मरने के लिए। और उसने ये कहा था कि देखो भैया, ऐसा होगा कि वो अपने फादर को मारेगा और मुझसे शादी करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बच्चा तभी मर गया था और ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन द रिविलेशन, फिर क्या हुआ, क्या रिवील हुआ। अ मैसेंजर फ्रॉम कोरिंथ अराइव्ड, किंग पोलिबस इज डेड। तो कोरिंथ से एक मैसेंजर आया, उसने कहा कि जो किंग पोलिबस है वो मर चुके हैं। ओडिपस वॉज रिलीव्ड। अब ओडिपस को लगा कि ठीक है भाई, मेरे जो फादर पोलिबस की डेथ हुई है वो किसी नेचुरल किन्हीं नेचुरल कारण से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई, तो ये जो प्रोफेसी है ये गलत साबित हो गई है। बट देन द मैसेंजर रिवील, लेकिन तभी मैसेंजर ने क्या रिवील किया, यू आर अडोप्टेड, आई गोट यू फ्रॉम अ शेफर्ड ऑन माउंट सिथ्रोन। तभी क्या रिवील कर दिया कि आप तो अडोप्टेड हो, आप तो पोलिबस के रियल सन हो ही नहीं। मुझे तो तुम एक शेफर्ड से मैंने तुम्हें लिया था, और जिसने माउंट सिथ्रोन पे तुम्हें छोड़ दिया था। ओडिपस समन्ड दैट शेफर्ड अंडर टॉर्चर, द शेफर्ड कन्फेस्ड। तो ओडिपस ने फिर उस शेफर्ड को बुलाया, और पहले तो वो बता नहीं रहा था, लेकिन जब उसको टॉर्चर किया गया, उसको प्रेशराइज किया गया बताने के लिए, तो शेफर्ड ने बताया, दैट बेबी वॉज लायस एंड जोकास्टाज सन, आई वॉज ऑर्डर्ड टू किल हिम। तो उसने बता दिया कि वो जो बेबी था वो तो लायस और जोकास्टा का बेबी था, और मुझे तो ऑर्डर दिया गया था कि उसको वहाँ पे माउंट सिथ्रोन पे छोड़ के उसके पैरों में कील गाड़ के और उसको मार दो। बट मुझे उसके ऊपर दया आई, बहुत छोटा बेबी था, तो मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। एट द सेम मोमेंट जोकास्टा रियलाइज द फुल ट्रूथ एंड हैंग्ड हरसेल्फ। तो उसी टाइम ये सारी बात रिवील होते ही जोकास्टा को पता चल गया कि ये तो जो प्रोफेसी हुई थी वो तो सच साबित हुई, ये तो जो ओडिपस है, जो मेरे हस्बैंड हैं अभी, वो तो मेरा बेटा ही है। तो इतना सुनते ही जोकास्टा ने खुद को फांसी लगा ली। द फोल, अब फोल कैसे हुआ। ओडिपस इन हॉरर एंड ग्रीफ ब्लाइंडेड हिमसेल्फ विद जोकास्टाज ब्रोचेस। जोकास्टा की ड्रेस में से उसने ब्रोच निकाला और अपनी आंखें फोड़ दी। द आईज दैट डिडंट सी द ट्रूथ शैल सी नो मोर। तो ओडिपस क्या कहता है कि वो आंखें जो सच्चाई ही नहीं देख पाई, अब उसे और ज़्यादा देखने का हक नहीं है। ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम थीब्स गाइडेड बाय हिज डॉटर एंटीगोन। अब उसने खुद को एग्ज़ाइल कर लिया, और उसके बाद से तो फिर जो क्रियोन था वो राजा बना, और उसके बाद फिर वो थेब्स को छोड़ के चला गया एग्ज़ाइल में। ही डाइड ईयर्स लेटर एट कोलोनस, और कोलोनस में जाके काफ़ी साल बाद उसकी डेथ हुई। बट इवन इन डेथ ही ब्रॉट ब्लेसिंग्स टू द सिटी दैट शेल्टर्ड हिम, और डेथ में भी उसने ब्लेसिंग्स दी। ये जो ओडिपस रेक्स जो स्टोरी है, जो समरी हमने पढ़ी है, ये 3 पार्ट्स में, अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसकी थीम्स देख लेते हैं। फेट वर्सेस फ्री विल, एवरी अटेम्प्ट टू एस्केप फेट कोज्ड इट। यानी फेट वर्सेस फ्री विल, भाग्य तो क्या था, वो उसको बार बार उसी प्रोफेसर की तरफ खींच के ले जा रहा था, और फ्री विल क्या थी, वो सोच रहा था कि मैं पोलिबस के वहाँ से बच के निकल जाऊँगा, मैं अपने पेरेंट्स से दूर चला जाऊँगा, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। एट द सेम टाइम लायस भी सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे को फेंकवा दूँगा, वो मर जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन फिर जो होता है, जो भाग्य में लिखा है, उससे कौन बच सकता है। उसके बाद सेकंड थीम है इसकी ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, द ऑडियंस नोज मोर देन ओडिपस। जब ऑडियंस को पता होता है सच्चाई का, लेकिन जो कैरेक्टर होते हैं उसको पता नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही हुआ, हमें तो सब कुछ पता था कि ये ओडिपस ही है, ये पोलिबस का बेटा नहीं है, लेकिन ओडिपस को नहीं पता था। वी स्क्रीम स्टॉप वाइल ही इन्वेस्टिगेट्स हिमसेल्फ। तो जैसे ही ऑडियंस उसको देखती है ट्रेजेडी को, मन में आता है कि नहीं, ये यहीं रुक जाए,
जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि नहीं मुझे बताओ लायस को किसने मारा है, तो अंदर से आ रहा था कि नहीं ये यहीं पर रुक जाए तो शायद कुछ हो सकता है। थर्ड थीम हम देख लेते हैं हमार्शिया। इस ट्रेजिक फ्लॉ इज इंटेलिजेंस प्लस प्राइड एंड टेम्पर। हमार्शिया क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो किसी भी प्रोटेगोनिस्ट को, ट्रेजिडी में प्रोटेगोनिस्ट को उसके डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। ही इज़ टू स्मार्ट टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। अब उसका ट्रेजिक फ्लॉ यहाँ पर क्या था? एक तो उसका प्राइड था, वो बहुत ज़्यादा, उसको खुद के ऊपर प्राइड था। एक शॉर्ट टेम्पर्ड था, जल्दी गुस्सा हो जाता था। वहाँ 3 वे क्रॉस रोड पे जब वो मिला किंग लायस से तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसको वहीं पे मार दिया। तो ये उसका हमार्शिया था। फोर्थ थीम है सेल्फ ब्लाइंडिंग। सिम्बोलिज्म इसमें यूज़ किया गया है। फिजिकल ब्लाइंडनेस आफ्टर स्पिरिचुअल इंसाइट। टायरेसियस नाम का कैरेक्टर है जो फिजिकली तो यहाँ पर ब्लाइंड है, वो कुछ देख नहीं पाता, लेकिन वो वैसे स्पिरिचुअली वो सब कुछ देख सकता है। वही रिवील करता है कि आप ही अपने फादर, आपने ही किंग लायस को मारा है और ये जो थीब्स में जो प्लेग फैला हुआ है उसका रीज़न तो आप ही हो। तो फिजिकली ब्लाइंड था बट स्पिरिचुअली वो देख सकता था। और उसके कंट्रास्ट में अगर हम ओडिपस को देखें, वैसे फिजिकली वो ब्लाइंड नहीं था लेकिन फिर भी उसको सच्चाई का कुछ पता ही नहीं था, सच्चाई से तो वो अवगत था ही नहीं। फिफ्थ इम्पोर्टेंट थीम इसकी है फ्रॉयड का ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो हम पढ़ते हैं वो यहीं से लिया गया है। इसमें क्या होता है? अनकॉन्शियस डिज़ायर फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट, कि जो एक बेटे का अपनी मदर के प्रति जो अटैचमेंट होता है, जो इंसेस्ट की थीम यहाँ पर बताई जाती है ओडिपस में, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में। तो यहीं से ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स टर्म आई है जो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी, कि अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति बच्चों का अट्रैक्ट होना, उनके प्रति डिज़ायर होना। तो ये जो ट्रेजिडी हमने पढ़ी है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ओडिपस रेक्स को एक परफेक्ट ट्रेजिडी बोला गया है क्योंकि इसमें सारे जो एक ट्रेजिडी के जो सारे कैरेक्टर्स के होते हैं वो सारे इसमें पाए गए हैं। तो ये हमारी ट्रेजिडी थी ओडिपस रेक्स, या इसको ओडिपस द किंग भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और रही बात इसकी PYQs की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। यहाँ 10 मैंने इंक्लूड किए थे वैसे, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ और 10-15 क्वेश्चंस को ढूंढ के PYQs को जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक अलग से वीडियोज़ की बना दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।